जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरोग्य विभाग भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के पदों का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग 10,949 पद पर भर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरेंगे, आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है, कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो बेसिकली फॉर्म आप 18 सितंबर 2023 तक भर सकते हैं। एंड वैकेंसी यहाँ पर ग्रुप सी के अंदर टोटल 6,939 है एंड ग्रुप डी में 4,010 है, जो कि आपका टोटल हो जाता है 10,949। एंड यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी ग्रुप के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है। जैसे कि ग्रुप सी के अंदर ये सभी पोस्ट इंक्लूड की गई है, ग्रुप डी के अंदर ये सभी पोस्ट है जो कि यहाँ पर मेंशन है। एंड यहाँ पर अप्लाई करने के लिए पोस्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। ग्रुप सी पर आप यहां पर देखेंगे कि हाउस एंड लाइन कीपर पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो पोस्ट वाइज मैंने क्वालिफिकेशन यहां पर दे दी है, आप पूरी की पूरी जानकारी यहां से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में आप आइए एंड अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप ग्रुप सी ग्रुप डी के दोनों नोटिफिकेशन यहां से एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर आपको और भी डिटेल में जानकारी मराठी लैंग्वेज के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आप इनको भी रीड कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। यहां पर आने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर इस तरह से प्रोसेसिंग होगी। अब आप इसको क्लोज कर देंगे एंड आप यहां पर इसको आई एग्री कर देंगे। फिर आता है आपका कैंडिडेट फर्स्ट नेम। तो आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। मिडिल नेम है तो आप यहां पर डाल देंगे, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहां पर एंटर कीजिए। इसके बाद में यहां पर आपसे पूछे हैव यू अप्लाइड अपीयर्ड फॉर प्रीवियस एग्जामिनेशन हेल्ड फॉर पब्लिक हेल्थ, एज विल बी कैलकुलेटेड 31 जुलाई 2021। यानी कि जब ये आपका एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, तो क्या आपने इसमें अप्लाई किया था या फिर आप एग्जाम के अंदर अपियर हुए थे। तो अगर हाँ आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप हुए थे तो आप यस करेंगे और अगर आप नहीं हुए थे तो आप यहां पर नो कर देंगे। फिर यहां पर गाइज आपको देखने को मिलेगा हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है। अगर हाँ तो यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको बताना कि नाम बदलने के बाद में आपने कौन सा नाम रखा है। अगर आपने कभी नाम नहीं बदला तो आप नो कर देंगे। इसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। पहले जो आपका ईयर है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे। देन आता है जेंडर, आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए। ईमेल एड्रेस आप यहां पर एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। मैट्रिकुलेशन सीट नंबर यानी कि जो आपका 10th का रोल नंबर है वो आप एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में यहां पर है मैट्रिकुलेशन मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपने आपकी जो 10वीं है वो किस महीने और किस साल के अंदर पास की है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। पहले ईयर, इसके बाद में फिर आपका जो भी मंथ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आता है टेस्ट सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फर्स्ट, यानी कि एग्जाम सेंटर की पहली चॉइस आप किस सिटी को देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड चॉइस आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड थर्ड चॉइस आप क्या रखना चाहते हैं वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहां पर आपको जनरेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक विंडो ओपन होकर के आई है। इसमें जो कैप्चा कोड है वो आप यहां पर फिल कर दीजिए और फिल करने के बाद में आप इसको सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद में यहां पर आपके नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी सेंड किया गया है, कोई एक ओटीपी आप यहां पर डाल दीजिए एंड देन वैलिडेट ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप यहां पर नीचे आइए, यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपने यहां पर इस प्रोसेस के अंदर जितनी भी जानकारी भरी है वो आपके सामने, आप यहां पर इन सभी के ऊपर टिक कर दीजिए कि हाँ मैंने ये जानकारी चेक कर ली है और मेरे द्वारा सभी जानकारी सही है। इन बॉक्स के ऊपर टिक करने का मतलब यही है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप उसको ऊपर की तरफ जाकर के सही कर लीजिए एंड देन फिर आप नीचे यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहां से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब आप यहां से इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में यहां पर आपके सामने पोस्ट सिलेक्शन, तो आप पोस्ट सिलेक्शन के सेक्शन पर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहां पर क्लिक है टू सिलेक्ट पोस्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके
सामने फिर से इस तरह से प्रोसेसिंग होगी, तो इसको होने दीजिएगा। एंड यहाँ पर अब आपको कुछ अन्य जानकारी अपनी भरनी है। तो गाइज यहाँ पर आता है ग्रुप डिटेल। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपको ग्रुप सी में अप्लाई करना है या फिर ग्रुप डी में। तो जिसमें भी अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने ग्रुप सी सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर ग्रुप सी के अंदर जितनी भी वैकेंसीज है वो देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर एक बार में एक ही ग्रुप पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कोई भी एक पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सभी पर अप्लाई करने का तरीका आपका सेम ही है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर डिवीजन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से डिवीजन में अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो डिवीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर लेवल स्टेट में सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। फिर आती है कैंडिडेट पर्सनल डिटेल, यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी आप यहाँ पर अपनी भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस, तो आपको बताना है कि मैरिड है अनमैरिड है, जो भी स्टेटस है वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आता है फादर नेम, तो आपको यहाँ पर आपके जो पिताजी हैं उनका नाम एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि नीचे आपको कुछ और जानकारी देखने को मिलेगी, जिसमें कि है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पर पूछा कि आप महाराष्ट्र के स्थायी निवासी है, डोमिसाइल है आपके पास महाराष्ट्र का, तो आप यहाँ पर यस कीजिए। एंड इसके बाद में रिजर्वेशन कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जैसे कि एसटी है या फिर एससी है, तो जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आप ओपन है तो अनरिजर्व्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो इनमें से जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। तो जैसे कि हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आते हैं कैंडिडेट कास्ट कैटेगरी डिटेल्स। तो यहाँ पर कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है। ये सर्टिफिकेट नॉर्मली आपका या फिर कह लीजिए कि जनरली एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, इन अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाता है। तो इनमें से किस अथॉरिटी ने जारी किया है उसकी पोस्ट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। और फिर यहाँ पर कब ये इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर एंटर करना है। फिर कब ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट यानी कि जो कब तक ये वैलिड है वो डेट भी आप यहाँ पर लिख देंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जानकारी भी आप यहाँ पर देंगे। बोला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग इश्यूइंग अथॉरिटी, तो इनमें से किसी एक की जानकारी आपको देनी है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल लिविंग इश्यूइंग अथॉरिटी आप यहाँ पर दे दीजिए। फिर डेट ऑफ इशू ऑफ डोमिसाइल वो आपको देना है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर भी आप यहाँ पर डाल देंगे। कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन डिटेल, मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है। ये निशान आपके बॉडी पर कहीं पर भी हो सकता है, तो आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगला सवाल आता है कि डू यू हैव पैन कार्ड, क्या आपके पास पैन कार्ड है, अगर हाँ तो यस कीजिए। और फिर उसके बाद में जो पैन नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे और आपका नाम पैन के ऊपर क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। आपके पास इनमें से कोई एक आईडी होनी कंपलसरी है। अगर आपके पास सिर्फ एक आईडी है और बाकी नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, वोटर आईडी नहीं है और यहाँ पर बैंक पासबुक में इसमें नो ही कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो फिर आपको अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर नेम, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर दे सकते हैं। मेरे पास नहीं है बैंक पासबुक, इसलिए मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ। बट जैसे कि मैंने कहा कि इनमें से कोई एक आईडी अनिवार्य है। अगर आप बाकी में नो कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपके पास है तो फिर आप यस करके उसकी जानकारी दे दीजिएगा, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब आप यहाँ पर टिक कीजिए एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन डिटेल में आपको बताना कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। स्पोर्ट्स पर्सन डिटेल में क्या आप एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है एज पर गवर्नमेंट रेजुलेशन, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक विकलांग है, आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको इसमें नो करना है। आर यू ए स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फ्रीडम फाइटर यानी कि आर यू नॉमिनेटेड बाय द फ्रीडम फाइटर, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन अगर आप है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन है तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। पार्ट टाइम एम्प्लॉय डिटेल, आर यू ए पार्ट टाइम एम्प्लॉय, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एडिशनल पर्सनल डिटेल हैव आर यू ए सन डॉटर ऑफ फार्मर हु हैव कमिटेड सुसाइड, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप एक ऑर्फन है, ऑर्फन कैटेगरी से है, क्या आप डू यू वांट टू अप्लाई अंडर ऑर्फन कैटेगरी यानी कि अनाथ कैटेगरी जो होती है उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल, आर यू डिबरेड फ्रॉम एनी, क्या आप किसी एग्जाम से निकाले गए हो, ब्लैक लिस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आती है अदर एडिशनल डिटेल, क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर या क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। तो इन सभी में बेसिकली मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नो कर दीजिए और इनको एक बार पढ़ भी लीजिएगा और फिर आप इसमें यहाँ पर सभी में नो कर दीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे
सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर। कंट्री के अंदर आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट यहाँ से आपकी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपसे पूछेगी कि आपका परमानेंट एड्रेस और जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है क्या वो सेम है, एक ही है? अगर हाँ तो यस, और अगर नहीं है तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भरना है। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहला सवाल है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, क्या आपको मराठी लैंग्वेज की नॉलेज है? तो आप यहाँ पर यस नो में आंसर दे दीजिए, जैसे कि मैंने यस किया। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको 10th की इंफॉर्मेशन देनी है। तो नेम ऑफ द पासिंग बोर्ड, किस बोर्ड के द्वारा आपने आपके 10वीं पास किया, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड या एनी अदर इक्विवेलेंट बोर्ड, तो जिससे भी किया वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आता है स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, आपने कौन से स्कूल या फिर कौन से कॉलेज से आपकी जो 10वीं है वो की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये नाम देने के बाद में आता है परसेंटेज मार्क्स सीजीपीए ग्रेड, किसके अंदर आपके नंबर है। तो मेरे परसेंटेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर परसेंटेज तो कितने नंबर आपको आए थे वो आपको डालना है, कितने में से ये नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग 10th का आप ऑलरेडी भर चुके हैं। फिर आती है 12th की जानकारी। तो यहाँ पर सेम वे में बताना कि किस बोर्ड से आपने पास किए, आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है, किसके अंदर आपके नंबर है वो आपको बताना है। अगर आपके परसेंटेज है तो आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे, कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स के अंदर डालेंगे। फिर परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी, कब आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आती है डिप्लोमा डिटेल। तो अगर आपने कोई डिप्लोमा किया तो आप डिप्लोमा का नाम यहाँ पर लिखेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर डालेंगे जहाँ से पास किया है। फिर यहाँ पर आपके नंबर का सिस्टम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ITI डिटेल, अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर उस डिग्री का नाम देंगे। बाकी की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि आपने 10th 12th की जानकारी भरी है। अगर आपने यहाँ पर डिग्री की है, आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर डिग्री की योग्यता मांगी है, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के अंदर क्वालिफिकेशन डिग्री का नाम देंगे। इंस्टीट्यूट के अंदर आप आपकी यूनिवर्सिटी या फिर डिग्री कॉलेज का नाम देंगे जहाँ से आपने पास की है। एंड बाकी की जानकारी ऐसे ही भर देंगे जैसे कि अभी आपने 10th 12th की जानकारी भरी है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर है आपका एक्सपीरियंस का सेक्शन, जहाँ पर पूछे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने काम किया, उस कंपनी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। किस पोस्ट पर आपने काम किया वो पोस्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस, कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके, इस प्रकार से जैसे कि मैं भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना कि कब तक आपने जॉब की है, तो वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर आइए और अपना जो डेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। पे स्केल या फिर CTC आपको कितना मिलता था वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर आपको 2 तरह के फोटो अपलोड करने हैं। एक तो है आपका यहाँ पर प्री सेव्ड, यानी कि जो ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है, आपने उसको बना करके रखा है, जिसका डायमेंशन कुछ इस तरह का रहना चाहिए, साइज 80 से 200 KB के बीच में। एंड यहाँ पर आपके फोटो का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी पिक्चर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक फाइल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट की एंड यहाँ से अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। फिर आप यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में आप यहाँ पर इसको व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने एक रैंडम फाइल सेलेक्ट की है। अब आप फिर से क्लिक हियर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कैप्चर फोटो को, क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो। आपको एक रियल टाइम का फोटो कैप्चर करना है। मेरे इस PC के अंदर वेबकैम नहीं है, अगर होता तो मैं आपको रियल टाइम में कैप्चर करके दिखाता। तो बेसिकली अगर आप मोबाइल से भरे हैं तो आपको अपना कैमरा ऑन करना है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड फिर आप यहाँ पर अपना एक रियल टाइम फोटो कैप्चर कर लेंगे और दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग और उसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। आप यहाँ पर ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन फिर वो यहाँ पर आ जाएगी और आप उसको यहाँ से व्यू कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12th क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अगर सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है, दोनों एक ही डॉक्यूमेंट में है, तो फिर दोनों में आपको एक ही फाइल अपलोड करनी है। फिर इसके बाद में अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिसमें कि डिग्री मांगी है तो आप डिग्री का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करेंगे, डिप्लोमा का मार्कशीट, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ये सब आप अपलोड करेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर गाइज
नीचे आप आएंगे, जो आपका पैन कार्ड आपने आईडी सेलेक्ट की थी वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। नीचे आपके सामने फीस का अमाउंट दिया गया है। अब आप यहाँ पर पेमेंट मोड में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको इन सभी के ऊपर टिक करना है। इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी भरी है वो आप एक एक करके चेक कर लीजिए। अगर आपको अभी भी लगता है कि कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में क्या पता एडिट का मौका मिले या ना मिले। एंड देन जब आपको लगी सभी जानकारी सही है तो आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड फिर आप अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर देंगे। जैसे ही फीस जमा होगी आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। मैं माफी चाहता हूं कि मैं आगे नहीं दिखा पाया, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास वेबकैम नहीं है और जब तक मैं वेबकैम से फोटो अपलोड नहीं करूंगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसके बाद कुछ है नहीं, इसके बाद सिर्फ सिंपली फीस जमा करनी है, जो कि आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। सो यही थी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।